अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद खान और आप लोग देख रहे हैं आज मुझे मदैन फिश हिस्ट्री से। मेरा यूट्यूब चैनल है खालिद खान जर्नलिस्ट। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन दबाएं। चलो हम आज आपको दिखाते हैं मदैन फिश हिस्ट्री, जहाँ ये ट्राउट फिश कैसे तैयार हो जाते हैं और इसके अलावा इस फिश को फिर कैसे बड़े किया जाता है और फिर उसको फरोख्त भी किया जाता है। पाकिस्तान के लेवल पर सबसे बड़ा फिश फार्म जो है वो मदैन में है। और आप लोग यहाँ हमारे साथ ये देख रहे हैं, ये एक फिश को आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह ये बड़े बड़े फिश जो है हमारे साथ अभी हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलो इसकी पूरी सिचुएशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे साथ खड़ा है डायरेक्टर फिशरीज़, जो इन दोनों फिशरों को देख रहे हैं और काफ़ी तजुर्बा रखता है। इससे पूछेंगे कि इसकी अफजाइश नस्ल कैसे होगी, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर ये आके ख़त्म हो जाता है और इसकी आमदन कितना है, आम लोग इससे क्या पैदा हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहि शुक्रिया खालिद खान साहब आपके आने का। सर आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम जाफ़र याया है और मैं यहाँ मदीन हेचरी में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और यहाँ शांगला जो है डिस्ट्रिक्ट शांगला का मेरे साथ एडिशनल चार्ज है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि ये ट्राउट जो है ये एक मुनाफ़ाबख्श कारोबार है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा मुनाफ़ाबख्श कारोबार है और माशाल्लाह इसके वजह से ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं मदीन ट्राउट कल्चर ट्रेनिंग सेंटर, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, तो यहाँ पे हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ से जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में जो लोग, हमारा जो मेन मैंडेट है वो ये है कि इसको हम प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस वजह से आते हैं कि यहाँ स्वात में और शांगला में ट्राउट जो है ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फिश है। और दूसरा ये कि यहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि अपने लिए वो तालाबे बनाएं और उसमें हम यहाँ से उनको सीड भी देते हैं जो बच्चे होते हैं यहाँ पे हमारे साथ। ये बताओ कि किस महीने में आप लोग इसके अंडे निकालते हैं और फिर इसकी अफजाइश नस्ल कैसे ये इसी तरह है खालिद खान साहब के नवंबर से लेकर मार्च तक इसको हम इसकी ब्रीडिंग सीज़न कहते हैं। इसी दौरान हम इसे अंडे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा कमरा है जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको हम हैचिंग रूम कहते हैं। यहाँ अक्टूबर के महीने में हम मेल और फीमेल को अलहदा करते हैं, फिर मेल को अलहदा और फीमेल को अलहदा करके उसको एनेस्थीसिया देते हैं MS-222 और फिर उसे अंडे निकालते हैं। फीमेल से एग्स निकालती है और मेल के जो मेल्ट होते हैं स्पर्म उस पर स्प्रे करते हैं और उसके बाद हमारे पास इंक्यूबेटर्स होते हैं। फिर उन इंक्यूबेटर्स के में हम ये रखते हैं, तकरीबन पर ट्रे जो हम 4000 एग्स रखते हैं। तो उनके लिए चश्मे के पानी ज़रूरी है क्योंकि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीम वाटर। तो वहाँ पर ये हम रखते हैं और तकरीबन 30 to 35 डेज़ ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। तो उसे हम अंडे लेते हैं और वो बच्चा जब निकल जाती है तो उसको हमारे साथ जो छोटे छोटे तालाब है जिसको हम रिस्वेस कहते हैं उसमें हम डालते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ये बड़े जाते हैं तो उसमें हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग का मकसद ये होता है कि बड़े बच्चों को हम अलहदा करते हैं और छोटों को अलहदा करते हैं, चूँकि ये गोश्तखोर मछली है तो ये एक दूसरे को खाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक ही साइज़ के मछली जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो एक ही पानी में रखें। तो इसी तरीके से जो ये बढ़ जाते हैं तो फिर उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तकरीबन 18 महीनों तक, ये 14 से लेकर 18 मंथ्स तक ये मार्केट साइज़ तक पहुंच जाते हैं। और फिर आगे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और इसका जो सीड हम प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे फार्मर यहाँ स्वात के, शांगला और पूरी लोअर स्वात के सखरा और मुख्तलिफ वैलीज़ में मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत सारे फार्म बनाए हैं फार्मर्स के लिए, तो उनको हम सीड भी देते हैं। तो वो हमसे यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे हम देते हैं, 6 रुपये पे हम एक बच्चा देते हैं उनको 1 इंच का, तो वो हम उनको देते हैं। फिर आगे ये अपने वो मतलब ये अब बताएं कि आप लोगों का एक कैंपेन था कि आपने जर्नल जो खान खोड़ है, काना खोड़ है, मदैन खोड़ है, इनमें आप लोगों ने सीट को छोड़ा था। हाँ। उसका कोई पैदा हुआ? ये सर ये कि जो हम सीट यहाँ पे छोड़ते हैं उसको हम स्टॉकिंग कहते हैं। हमारा ये भी एक मैंडेट है डिपार्टमेंट का। तो हम मुख्तलिफ दरियाओं में जहाँ जहाँ ये मौजून हो और ठंडे और सर्द पानी हो, साफ़ सुथरा,
تو وہاں پر ہم یہ چھوڑتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اینگلنگ کے لیے آتے ہیں, تو ان کو ہم پرمٹ ایشو کرتے ہیں پر ڈے کے حساب سے, تقریباً 4 پیس وہ ایک پرمٹ پہ ان سے ان کو انجوائے کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ آتے ہیں. تو بہت ساری ٹورسٹ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پر قدرتی پانیوں میں وہ یہ راٹ کے ذریعے فشنگ کرتے ہیں اور پھر وہ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. یہ شنگلا, یہ کوہستان اور ساتھ میں جو سوات اور یہ اپر سوات کی جو ویلی ہے, ان لوگوں کے لیے بحیثیت ڈائریکٹر آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام سارے شانگلہ کے لوگوں کے لیے, سوات کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے یہ جتنی بھی ہمارے نیچرل ریسورسز ہے, ہماری جو فش فانا ہے, ہمارا جو صاف پانی ہے اور اس میں جو ہم بچے وغیرہ ڈالتے ہیں, یا بہت سارے ایسے خوڑ ہیں جس میں ہمیں قدرتی طور پہ ہمارے جو لوکل فش ہے یہ بہت قیمتی اور مطلب پروٹین رچس فش ہوتے ہیں. تو جو غیر قانونی طریقے ہوتے ہیں, مثلا الیکٹرک اور ڈائنامائٹنگ اور پوائزن یہ لوگ ڈالتے ہیں, تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں اور ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ انلیگل طریقوں سے یہ مچھلی جو ہے ان کو تباہ مت کریں, کیونکہ ہمارا یہ ایک قومی اثاثہ ہے. خصوصاً شانگلہ میں ہمارے ساتھ سٹاف کی کمی ہے, تو اس لیے بہت سارے علاقے ایسے بھی ہے کہ وہاں پر ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. تو میں لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ مہربانی کر کے اپنے وسائل کا خود وہ اپنے ریزروائرز کا حفاظت کریں, اور یہ کہ قانونی طریقہ جال کے ہم لائسنس لیتے ہیں 1 سال کے لیے ہم دیتے ہیں, راٹ کے ذریعے آپ شکار کریں, اور جو کم عمر ہو مطلب سائز میں کم ہو تو ان کو مت پکڑے, کیونکہ یہ جو فنگر لینگ تک پہنچ جاتے ہیں نا تو اس میں کافی ٹائم لیتا ہے, باقی آگے بہت جلدی یہ بڑھ جاتے ہیں, مطلب ان کے ویٹ یہ گین کرتے ہیں. تو اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ اکثر جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں اور وہ کھانے کی بھی قابل نہیں ہوتے. تو اس لیے میں آپ کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ غیر قانونی طریقوں سے یہ شکار سے باز رہے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے سنا دیکھا کہ کس طرح ٹراؤٹ فش ہیچری میں بچے پیدا ہوتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب نے آپ لوگوں کو سارا جو طریقہ کار ہے, سارا جو کہانی ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دیا. یہ ایک قومی اثاثہ ہے اور آئی ایم مل کے ہم اپنے قومی اثاثے کی خود حفاظت کریں. جیسے جنگلات کی حفاظت کی ہم لوگوں نے, تو اس سال ہم گرمی سے بچ گئے, پانی کی شارٹیج ختم ہو گئی. اسی طرح اگر ہم مچھلی کا حفاظت کریں گے اور طریقے سے اس کو کھائیں گے تو سارے لوگوں کو حصہ بھی مل جائے گا, اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں اپنی انسانی ضرورت کے مطابق ہمیں پروٹین بھی مل جائے گا. ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.